Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 9 exercise 9.7. This is question number 8. This is actually the part 2 of exercise 9.7. In the first part I have been already covered question first to 7th and this is question number 8. Question 7 second जो है आपका वो एज लाइक क्वेश्चन 8 सेकेंड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड डिस्कस कर रही हूँ. ऐसे ही सेम एज इट इज है आपका क्वेश्चन 8 फर्स्ट. ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा सॉल्व करने का. देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 4x, b इज इक्वल टू क्या है 5x. कैसे लिया मैंने, देखो 64x क्यूब को क्या लिख सकते हैं 4x होल क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं 5z होल क्यूब. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 5 का क्यूब क्या होता है 125. समझ गए कैसे होता है, ये मैंने करके बताया था आपको. 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब का मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर का. ठीक है, समझ गए. अब देखो ये किया, अब कुछ नहीं करना है. ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे आप a और b की वैल्यू को पुट कर दो बस. कैसे, देखो 4x होल क्यूब, ठीक है, a 4x माइनस b 5z होल क्यूब इज इक्वल टू a 4x b 5z माइनस एज इट इज, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है, प्लस 3 इंटू 4x इंटू 5z. ठीक है, 3ab इन ब्रैकेट क्या आएगा a माइनस बी विच मीन्स दैट 4x माइनस 5z. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उसे पुट करना है आपको. ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इज इक्वल टू 4x माइनस 5z कितना है 3/5, क्या हो गया क्यूब. ठीक है, प्लस यहां जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करो. 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60xz. ठीक है, इन ब्रैकेट क्या आएगा 3/5. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x माइनस 5z की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है बस. ठीक है, अब जो भी हो रहा है, मतलब जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं. जैसे यहाँ क्या है, न्यूमिनेटर में क्या है 3 क्यूब विच मीन्स दैट 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 क्यूब विच मीन्स दैट 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, प्लस 60 इंटू एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 3/5. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे, कितना आ गया 12 टाइम्स. ठीक है, अब यहां से 27 अपॉन 125 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 216. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड से. ठीक है, ये कर सकते हो आप. इसको करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं है. सेम एज इट इज क्वेश्चन 7 फर्स्ट है, क्वेश्चन 7 फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन 8 फर्स्ट. ठीक है, सेकंड मैंने बता दिया आपको. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखो, वो सेम एज इट इज है क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन सेकंड के जैसा. मैं बता देती हूँ आपको, सेकंड बताती हूँ क्योंकि वहां पे माइनस अप्लाई हुआ है. ठीक है, फर्स्ट आप करोगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड. ओके, x प्लस 2p होल क्यूब माइनस x माइनस 2p होल क्यूब. मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ माइनस है और आपको मालूम है मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, जब भी माइनस होता है तो जितने भी साइन हैं ब्रैकेट में वो सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. इस वजह से मैंने इसको लिया इस क्वेश्चन को. ठीक है, अब देखो x प्लस 2p होल क्यूब कैसे सॉल्व करोगे आप, x a प्लस b which means that a is equal to x and b is equal to 2p. सबसे पहले पूरा फॉर्म समझ लो आपको कैसे सॉल्व करना है. पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन क्या करोगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर प्लस होता तो क्या करते प्लस कर देते. ठीक है,
अब देखो a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 2p। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, कुछ और कुछ नहीं किया। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस b इज इक्वल टू 2p, 2p क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2p इन ब्रैकेट x प्लस 2p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x क्यूब, अब 2p होल क्यूब लिखा है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा, 8p क्यूब प्लस 3 2 जा 6xp इन ब्रैकेट x प्लस 2p, ठीक है। अब यहाँ से देखो x क्यूब प्लस 8p क्यूब प्लस, यहाँ मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 6 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, p प्लस 6 2 जा 12 एक्स पी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे आप, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें एंड देन इसमें, ठीक है, वही हुआ है, ठीक है। 2 टर्म्स आ गई। अब दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि कोई भी टर्म सेम नहीं है तो प्लस माइनस हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो x माइनस 2p को मैंने सेम एज इट इज सॉल्व किया है, यहाँ बस जो आपका आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस a माइनस b होल क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा। कैसे याद करते हैं, यहाँ माइनस है तो मतलब सारे जितने भी साइन होंगे वो सब क्या होंगे, माइनस, विच मीन्स दैट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 2p, ठीक है। अब सिंपल आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट करनी है वैल्यूज को, एक्स क्यूब माइनस 2p होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2p इन ब्रैकेट x माइनस 2p, ठीक है। फिर सॉल्व कर दो, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 p क्यूब माइनस 3 2 जा 6xp इन ब्रैकेट x माइनस 2p एज इट इज, एंड देन x क्यूब माइनस 8p क्यूब माइनस 6x स्क्वायर p, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ, प्लस 6 2 जा 12xp स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, बस वैल्यूज पुट की हैं। देखो x प्लस 2p को सॉल्व किया था तो ये वाला ब्रैकेट आया था, एंड देन माइनस, एंड देन इसको सॉल्व किया x माइनस 2p को, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आया, मतलब कौन से टर्म्स आए, ये वाले, तो ये मैंने माइनस करके इन ब्रैकेट कर दिया होल स्क्वायर, होल क्यूब, नॉट होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि होल क्यूब को सॉल्व करने के बाद आया ना ये, ठीक। अब देखो, अब कुछ नहीं होगा, फर्स्ट जो जितने भी टर्म्स है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के, वो तो सेम एज इट इज होंगे, क्योंकि उसके बाहर कौन सा साइन है, कोई सा नहीं है, तो प्लस है। लेकिन सेकंड में क्या है, माइनस है, मतलब सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो एक्स क्यूब किसका है, प्लस का है, तो किसका हो गया, माइनस का। 8p क्यूब माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। या फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर p एंड देन प्लस माइनस माइनस 12xp स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ 12xp स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, 16p क्यूब प्लस 12x स्क्वायर p। ध्यान रखना यहाँ पावर ऐड नहीं होती है, ठीक है, प्लस में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही ऐड होती है, ठीक है। और दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। सेकंड, अब देखो क्वेश्चन 10 मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन 10 जो है वो सेम एज इट इज है, किसके जैसा, आपका जो आपने किया है क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन वहां पे आइडेंटिटी माइनस की यूज हुई थी, यहाँ पे प्लस की होगी, ठीक है। फर्स्ट आप करोगे क्वेश्चन 9 का फर्स्ट, क्वेश्चन 10 फर्स्ट भी आप करोगे, सेकंड मैं बता रही हूँ। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, xy इज इक्वल टू 14/9, और आपको 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो a इज इक्वल टू 3x क्यों लिया, इन शॉर्ट आप देखो यहाँ 3x प्लस 2y की वैल्यू दी हुई है, विच मीन्स दैट a इज इक्वल टू 3x है एंड b इज इक्वल टू 2y है यहाँ से, ठीक है, समझ गए। और अगर ऐसे नहीं आता समझ में तो ऐसे कर लो, देखो 27 को क्या लिखा हुआ है, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहाँ पे 8y को क्या लिख सकते हैं, 2y का
होल क्यूब, ठीक है, 2y का होल क्यूब। ठीक, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट 3x क्यूब होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 2y मतलब 3x प्लस 2y होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y इन ब्रैकेट 3x प्लस 2y। ये कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब देखो 3x होल क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से 27x क्यूब, ठीक है, प्लस 2y होल क्यूब कितना आ जाएगा 8y क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 20, विच मीन्स दैट 20 क्यूब, ठीक है, माइनस 3 जा 9, 9 2 जा 18 xy, ठीक है, 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, तो यहाँ से मैंने 20 यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब यहाँ देखो जो भी सॉल्व हो रहा है सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज रहेगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ठीक है, ये सेम एज इट इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना आएगा 8000, ठीक है, ये आप कर लोगे 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड देन 3 zeros, ठीक है, माइनस 18, अब xy कितना है, xy है आपका 14/9, तो यहाँ से 14/9 मैंने पुट किया इंटू 20, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब क्या करोगे आप, अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है वहां से और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। 8000 माइनस 14 2 जा 28 इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू 8000 माइनस 56। अब यहाँ से 8000 में से आपको 560 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड, ठीक है, ये आप कर लोगे। अब देखो फर्स्ट आप करोगे क्वेश्चन 10 फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो आपको फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ठीक है। अब एज वी नो a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज द आइडेंटिटी, इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है, आपने कंपैरिजन किया तो a इज इक्वल टू है a और b इज इक्वल टू है 1 अपॉन a। ध्यान से देखो a इज इक्वल टू है a और b इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट की मैंने, देखो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब हो जाएगा, a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 1 अपॉन a, ठीक, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1 अपॉन a इन ब्रैकेट a प्लस 1 अपॉन a। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यूज पुट करो बस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो ये सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a कितना है 8 क्यूब माइनस 3, a से a कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 8, ठीक है, 8 3 जा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ठीक है, 512 होता है, ठीक। यहाँ से क्या करोगे 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। अब देखो 512 में से आपको 24 माइनस करना है, कितना आ गया 488, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड, ठीक है। यहां से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे डबल फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे और जो आपने 9.6 में पढ़ा है स्क्वायर वाला फॉर्म, ठीक है, जो आइडेंटिटी है स्क्वायर वाले फॉर्म में, वो सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 8 दी हुई है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, a राइज टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन a राइज टू द पावर 6 की वैल्यू। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिटी यूज की, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है हियर a इज इक्वल टू
ए स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 1/a²। कैसे होगा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर में अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्यूब क्यों किया, क्योंकि आइडेंटिटी में क्यूब है, स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए, कर सकते हैं लेकिन वहां फिर अलग फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, ठीक है। जो मेथड मैं बता रही हूँ वहां पे आपने इस क्यूब क्यों किया, क्योंकि क्यूब आपके आइडेंटिटी में है, और ए स्क्वायर का ही क्यूब क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है x राइज टू दी पावर m होल राइज टू दी पावर n हो तो ये हो जाता है x राइज टू दी पावर m इंटू n, मालूम है, ठीक है। मतलब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, यानी इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए क्यों किया। तो यहाँ a इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही 1/a² होल क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 1/a राइज टू दी पावर 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट कर दो फिर, ठीक। अब देखो a² होल क्यूब प्लस 1/a² होल क्यूब, मैंने बता दिया कैसे हुआ ये, प्लस a² प्लस 1/a² होल क्यूब आएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू a² और b इज इक्वल टू 1/a², माइनस 3ab। अब ab मैंने क्यों नहीं लिखा कि a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे देखो 3 इंटू, अगर मैं यहाँ लिखूं a² इंटू 1/a², ये हो जाएगा 3ab इंटू में, ठीक है, कर लेना आप। तो ये कैसे हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या आया 3 1 जा 3, ठीक, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 3 लिख दिया मैंने, अब a² प्लस 1/a², a प्लस b, a की वैल्यू a², b की वैल्यू 1/a², इतना समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल और केवल यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखो, अगर मैंने किया सपोज मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, क्योंकि प्लस है तो मतलब प्लस की आइडेंटिटी ही यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक। अब यहां से देखना, अगर मुझे a² प्लस b² की वैल्यू केवल चाहिए है तो प्लस 2ab फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मैंने शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूले में ही, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस में, देखो माइनस में मैंने लिखा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया आइडेंटिटी, ये सबसे पहले आप राइट कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, यहां मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, एज वी नो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a नॉट a³ a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से जब आप कंपैरिजन करते हो तो एक बात बताओ, a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू a एंड देन b इज इक्वल टू 1/a, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, आइडेंटिटी में ही है, और यहां भी है तो स्क्वायर से स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 1/a। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक, ये आपने राइट कर लिया, अब ध्यान से देखना, केवल वैल्यूज पुट होंगी, ठीक है, ये सेम एज इट इज रहेगा, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू, अब यहां से सब कुछ शुरू होता है, ठीक है, यहां है क्यूब, ठीक है। अब देखो a² प्लस 1/a² की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 1/a होल स्क्वायर, ये देखो ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू क्या है 1/a है, ठीक है, तो 2 इंटू a इंटू 1/a होल क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, माइनस 3, ठीक। अब सेम एज इट इज यहाँ होगा, देखो यहाँ a² b² सेम एज इट इज क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है, यानी इसमें क्या है, इसमें आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में,
a से a कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 1/a की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 8 है। अब 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस 2 आया और इसका क्या है होल क्यूब है, माइनस 3। a प्लस 1/a की वैल्यू 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर दो, 8 स्क्वायर विच मीन्स दैट 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 माइनस 2 होल क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 8 स्क्वायर विच मीन्स दैट 64 माइनस 2, ठीक है। अब 64 माइनस 2 कितना हो गया 62 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 62, ठीक है। अब 62 क्यूब क्या होता है 62 इंटू 62 इंटू 62, ठीक है, माइनस 3 इंटू 62, ये आपने किया कितना आया 186 आया। और ये आपने किया, देखो सबसे पहले 62 का 62 में मल्टीप्लाई करोगे आप, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर आपको 62 में करना है, ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ गए। ठीक, तो इससे कितना आया आपका 2,38,328 माइनस 106, अब 186, ठीक है। अब आपने इसको माइनस किया तो कितना आ गया 2,38,142, ये आपका क्या है आंसर है क्वेश्चन 11 सेकंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12. So I will discuss question 12 in the next class. This is the end of the class. Thank you.